हरी ओम फ्रेंड। तो मैं आज एक फिर नई कहानी के साथ आप लोगों के सामने आई हूँ। उम्मीद करती हूँ ये कहानी आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। तो कहानी का नाम है माँ बाप की सेवा कर। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। माँ बाप की सेवा हमें हमेशा करनी चाहिए और इसी में सब चीज़ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक छोटा सा बोर्ड रेडी के छत से लटक रहा था। उस पर मोटे मार्कर से लिखा हुआ था, घर में कोई नहीं है, मेरी बूढ़ी माँ बीमार है, मुझे थोड़ी थोड़ी देर पर उन्हें खाना देना पड़ता है, टॉयलेट कराने के लिए घर जाना पड़ता है। अगर आपको जल्दी है तो अपनी मर्जी से फल तोड़ लें और पैसे कोने पत्ते के नीचे रख दें। साथ ही रेट भी रखी हुई है। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो मेरी तरफ से ले जाएं, इजाज़त है। मैंने इधर उधर देखा। पास पड़े तराजू में 2 किलो सेव तौले, दर्जन भर केले लिए, बैग में डाले, प्राइस लिस्ट की कीमत देखी, पैसे निकालकर पत्ते को उठाया। वहाँ 100, 50 और 10 के नोट पड़े थे। मैंने भी पैसे उसमें रख कर उसे ढक दिया, बैग उठाया और अपने फ्लाइट में आ गया। रात को खाना खाने के बाद मैं और मेरा भाई उधर निकले तो देखा एक कमज़ोर सा आदमी, दाढ़ी आधी काली आधी सफ़ेद, मैले से कुर्ते, कमज़ोर से रेड़ी को धक्का लगाकर बस जाने ही वाला था। वो हमें देखकर मुस्कुराया और बोला, साहब फल तो ख़त्म हो गया। नाम पूछा तो बोला, सीताराम। फिर हम सामने वाले ढाबे पर बैठ गए। चाय आई। कहने लगा, पिछले 3 साल से मेरी माँ बिस्तर पर है, कुछ पागल सी भी हो गई है और अब तो बूढ़ी भी हो गई है। बड़ी नरमी से कहा, माँ तेरी सेवा करने को तो बड़ा जी चाहता है, पर जेब खाली है और तू मुझे कमरे में से बाहर निकलने नहीं देती। कहती है तू जाता है तो जी घबराने लगता है। तू रेड़ी वहीं छोड़ आया कर, हमारी किस्मत हमें इसी कमरे में बैठकर मिलेगा। मैंने कहा, माँ क्या बात कर रही हो, वहाँ छोड़ आऊँगा तो कोई चोर उचक्का सब कुछ ले जाएगा। आजकल कौन लिहाज करता है और बिना मालिक के कौन खरीदेगा। फिर माँ कहने लगी, तू राम का नाम लेने के बाद रेड़ी को फलों से भरकर छोड़ कर आ जा, बस ज़्यादा बकबक नहीं कर। शाम को खाली रेड़ी ले आया कर। अगर तेरा रुपया गया तो मुझे बोलियो। 2.5 साल हो गया भाई, सुबह रेड़ी लगाता हूँ, शाम को ले जाता हूँ। लोग पैसे रख जाते हैं, फल ले जाते हैं। एक फल भी ऊपर नीचे नहीं होता, बल्कि कुछ तो ज़्यादा भी रख जाते हैं। कभी कोई माँ के लिए फूल रख जाता है, कभी कोई और चीज़। अब परसों एक बच्ची पुलाव बनाकर रख गई, साथ में एक पर्ची भी अम्मा के लिए। एक डॉक्टर अपना कार्ड छोड़ गया, पीछे लिखा था, माँ की तबीयत नाजुक हो तो मुझे कॉल कर लेना, मैं आ जाऊँगा। कोई खजूर रख जाता है। रोज़ाना कुछ न कुछ मेरे हक के साथ मौजूद होता है। ना माँ हिलने देती है, ना मेरे राम कुछ कमी करने देता है। माँ कहती है, तेरा फल तेरा राम अपने फरिश्तों से बिकवा देता है। तो फ्रेंड, उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आप लोगों को बहुत इंटरेस्ट लगी होगी। आखिर में मैं यही कहूँगी कि अपने माँ बाप की सेवा करिए और देखिए कि कामयाबी कैसे हमारे कदम चूमती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।